और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मिसाइल हमले से कई इमारतें तबाह हो गई हैं कीव में। कीव के मेयर ने ये खुद आकर दावा किया है, रिहायशी इमारतों पर मिसाइल हमला किया जा रहा है लगातार रूस की ओर से। और कीव में रिहायशी इमारतों पर हमले की वजह से कई रिहायशी इमारतें पूरी तरीके से तबाह हो गई हैं, नष्ट हो गई हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति का ये दावा है। पश्चिमी सहयोगी से उनको हथियार मिल रहे हैं। यूएस, यूके समेत 28 ऐसे देश हैं जो उनको हथियार मुहैया करा रहे हैं। हथियार मेडिकल सहायता के लिए तैयार हो गए हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो का यह बयान सामने आया है, जहां पर वो यूक्रेन की सहायता के लिए तैयार हो गए हैं और लंबी लड़ाई के लिए तैयार रहने के लिए कहा गया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति का बड़ा बयान सामने आया है, जहां पर उन्होंने कहा है कि पश्चिमी सहयोगियों से हमें हथियार मिल रहे हैं। इससे पहले लगातार उनकी ओर से सहयोग मांगा जा रहा था कि किसी भी तरीके से रूस के खिलाफ इस जंग में वो उनका साथ दें, उनको हथियार मुहैया कराए जाएं। और अब फ्रांस ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। फ्रांस ने अपना सहयोग जताया है यूक्रेन को लेकर और उन्होंने कहा है कि इस जंग में हम उनके साथ हैं। हथियार, मेडिकल सहायता उनकी ओर से, फ्रांस की ओर से यूक्रेन को दी जाएगी, क्योंकि यूक्रेन में लगातार तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है और रूस खुद को रोकने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। रूस की निगाहें केवल और केवल यूक्रेन की कीव पर टिकी हुई हैं, क्योंकि कीव है यूक्रेन की राजधानी। और ऐसे में अगर किसी राजधानी पर किसी दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष कब्जा कर लें या फिर दूसरा देश का कब्जा हो जाता है, तो ये माना जाता है कि पूरा का पूरा इलाका, पूरा का पूरा वो देश उनके कब्जे में आ जाएगा। ऐसे में केवल और केवल रूस की निगाहें टिकी हुई है यूक्रेन की राजधानी कीव पर, और इसीलिए वो कीव पर लगातार हमलावर है। और तबाही की ये 5 तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। यूक्रेन बेलारूस में किस तरीके से जमावड़ा लगा हुआ है, क्योंकि बेलारूस के रास्ते ही लोगों को निकालने की कोशिश है और यूक्रेन का एक्शन लगातार एक्शन मोड में है। और कीव में लगातार जो रिहायशी इमारतें हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। ऐसे में जो लोग हैं वो चर्च और मेट्रो स्टेशनों में अपने लिए जगह ढूंढ रहे हैं, वहां पर छुपने की कोशिश कर रहे हैं। अपने बच्चों को सुरक्षित रखने की वहां पर कोशिश उनके द्वारा की जा रही है। और साथ साथ जो चौथी तस्वीर है उसमें सैटेलाइट इमेज अगर आप देखेंगे तो 6 किलोमीटर लंबा ये जाम लगा हुआ है। लोग वहां पर मौजूद हैं और वो बॉर्डर के रास्ते से दूसरे देश निकलने की कोशिश कर रहे हैं। कीव के बाहर किस तरीके से फायरिंग का माहौल बना हुआ है, गोले बारूद दागे जा रहे हैं। लोगों के अंदर डर पैदा करने की एक कोशिश है, क्योंकि रूस की निगाहें केवल और केवल कीव पर टिकी हुई है। और ये ताजा तस्वीरें, जिस बिल्डिंग पर जिस तरीके से बमबारी की गई, उसके बाद बीच का जो हिस्सा है पूरी तरीके से उखड़कर नीचे टूटकर गिर चुका है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, रिहायशी इमारत है ये और यहाँ पर कई लोग इससे पहले रहते होंगे, लेकिन जिस तरीके से लगातार माहौल तनातनी का बना हुआ था, तनाव का बना हुआ था, लोगों को बंकरों में तो शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन रूस अब भी पीछे हटा नहीं है और किस तरीके से वो निशाना बना रहा है अब रिहायशी इलाकों को, वो तस्वीर आप देख लीजिए। ये हमले में बर्बाद हुई इमारत की तस्वीर है। जो बीच का जो हिस्सा है इमारत का वो टूटकर पूरी तरीके से नीचे गिर गया है और किस तरीके के हालात, इसी तरीके से बाकी जो इमारतें वहां पर है उनको भी निशाना बनाया जा रहा है। जो प्रशासनिक इमारतें हैं उन पर हमला करके वहां पर रूस का झंडा लगाया जा रहा है। किसी भी तरीके से यूक्रेन के कीव पर अपना कब्जा करना चाहता है, इसलिए 100 बख्तरबंद टैंक्स भी उसकी ओर से अब रूस से यूक्रेन की ओर, कीव की ओर रवाना कर दिए गए हैं। और साथ साथ जो पावर प्लांट वहां पर कीव में मौजूद था उस पर यूक्रेन के उस पर रूस ने अपना कब्जा जमा लिया है। यानी कि बड़ा बिजली संकट भी अब यूक्रेन के सामने खड़ा हो सकता है और ऐसे में डर का माहौल बनाने की उसकी ओर से कोशिश की जा रही है, ताकि कीव के जो लोग हैं वो डरें, क्योंकि इसका जो दबाव होगा वो आएगा राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के ऊपर, जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, जो ये दावा कर रहे हैं कि इस जंग में वो अकेले ही रूस का सामना कर सकते हैं। ऐसे में हालात तनावपूर्ण बनते जा रहे हैं और आवाजें भी अगर आप सुनेंगे, ये बर्बादी की आवाजें हैं, हमले की आवाजें हैं। जो गोला बारूद वहां पर दागा जा रहा है, लगातार मोटार, ग्रेनेड, मिसाइलों से हमले किए जा रहे हैं। टैंक्स वहां पर उनकी तैनाती कर दी गई है। बेलारूस के जरिए भी रूस को घेरने की पूरी कोशिश है और किस तरीके की तस्वीरें और किस तरीके के तबाही का मंजर वहां पर देखने को मिल रहा है। बर्बाद हो चुका है पूरा का पूरा यूक्रेन, कीव खास तौर पर, क्योंकि कीव में जगह जगह इमारतें नष्ट कर दी गई हैं, चाहे फिर वो प्रशासनिक इमारतें हों या फिर रिहायशी इमारतें हों। और लोग चर्च में छिप रहे हैं, चर्च के अलावा मेट्रो स्टेशनों में वो शरण ले रहे हैं। किसी भी तरीके से कहीं भी वो छिपने की कोशिश में लगे हुए हैं। और ये राहत बचाव दल किस तरीके से एक्टिव हो रहा है, आप तस्वीरें देख सकते हैं। ये कीव में ही जो लोग हैं, जो घायल उस इमारत में जो रह गए थे, उनको निकालने की कोशिश उनकी ओर से की जा रही है। बचाव कार्य वहां पर लगातार किया जा रहा है, राहत पहुंचाई जा रही है ऐसे लोगों को जो इस धमाके में घायल हो गए हैं।
और ये भीषण बमबारी लगातार जारी है। रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध लगातार जारी है उसका आज तीसरा दिन है और ऐसे में आप देखिए तीव्रता किस तरीके से रूस की तरफ से तेज कर दी गई है इस इमारत को टारगेट करते हुए, क्योंकि इसी इमारत में सैकड़ों लोग यहां पर मौजूद थे। उसी इमारत को टारगेट करते हुए मिसाइल दागी गई जिसमें कई लोग दब चुके हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। मलबे के अंदर जो लोग दबे हुए हैं उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। कीव को चारों तरफ से घेरते हुए रूसी सेना आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। कल से ही कीव को घेरने की कोशिश है, लेकिन उसका डटकर सामना यूक्रेनी करते हुए नजर आ रहे हैं, यूक्रेन के निवासी करते हुए नजर आ रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की जो कि खुद ये अपील करते हुए अपने लोगों से करते हुए नजर आए कि देखिए आप भी सड़कों पर उतरिए और ये जो युद्ध हो रहा है उसका सामना हम सभी को एकजुट होकर करना है। तो न्यूज़ 18 पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देखिए किस तरीके का मंजर वहां पर इस वक्त हो रहा है। हालांकि रूस के राष्ट्रपति ये साफ तौर पे कह चुके हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति से कि अगर आप सरेंडर करते हैं, आपकी सेना हथियार डालती है तो फिर हम बातचीत के लिए तैयार हैं। मिसाइल हमले से कई इमारतें इस वक्त तबाह हो चुकी हैं। मिसाइल हमले में कई लोग घायल हुए हैं जिन्हें निकालने की कोशिश लगातार जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रिहायशी इमारतों पर एक के बाद एक रूस की सेना अटैक करती हुई नजर आ रही है। कीव में कई रिहायशी इमारत है जिसे इस वक्त टारगेट किया गया है। रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, ये बड़ा अपडेट आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से लोगों की जान पर अब बन आई है। पहले दिन जब युद्ध की शुरुआत हुई थी तो 137 लोगों की मौत हुई थी और उसके बाद लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में भारी संख्या में लोग घायल हुए हैं, जख्मी हुए हैं इस मिसाइल अटैक में। एक के बाद एक मिसाइल दागी जा रही है। ये आवाज आप सुन सकते हैं आसमान में गूंजती हुई। पहले जो प्लान तरीके से रूस की तरफ से अटैक किया जा रहा था उसमें केवल सैन्य ठिकानों पर हमले किए जा रहे थे, लेकिन धीरे धीरे रूस ने अपना दायरा बढ़ाते हुए किस तरीके से रिहायशी इलाकों को टारगेट करते हुए इमारतों पर सीधे तौर पर मिसाइल दागी है जिसमें सैकड़ों लोगों की संख्या में इस वक्त लोग जख्मी नजर आ रहे हैं। तो आप देखिए किस तरीके से रूस लगातार यूक्रेन पर हमला कर रहा है। रूस ने यूक्रेन पर लगातार हमलों के बीच यह भी दावा किया है कि उसने यूक्रेन को घुटनों पर ला दिया है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने अपने इस दावे को सही साबित करने के लिए कुछ आंकड़े भी दिए हैं और यह बताया है कि रूस की सेना के सामने यूक्रेन के 200 से ज्यादा सैनिक आत्मसमर्पण कर चुके हैं। रूस ने यह भी दावा किया है कि उसकी सेना ने यूक्रेन के 5 लड़ाकू विमान मार गिराए हैं और 1 हेलीकॉप्टर और 5 ड्रोन भी तहस नहस कर दिए हैं। रूस ने जानकारी ये दी है कि उसने यूक्रेन की सेना को भी जबरदस्त नुकसान पहुंचाया और उसके 18 टैंक और 41 गाड़ियां बर्बाद कर दी है। रूस ने यह भी दावा किया है कि यूक्रेन की ओर से यह भी कहा गया है कि उसने रूस को मुंहतोड़ जवाब दिया और उसके 1000 से ज्यादा सैनिकों को मार गिराया है। आप देखिए किस तरीके से तीव्रता रूस की तरफ से तेज कर दी गई है, क्योंकि रूस ये दावा कर रहा है कि हमने तो बातचीत के लिए कहा था, लेकिन अगर यूक्रेन की सेना सरेंडर करती है। और इसके साथ ही एक बड़ी खबर आपको बता दें, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने ये कहा है कि दुनिया को लंबी लड़ाई के लिए तैयार रहना चाहिए। ये फ्रांस के राष्ट्रपति की तरफ से बयान सामने आया है कि दुनिया को लंबी लड़ाई के लिए तैयार रहना चाहिए, यानी कि इस युद्ध को लेकर फ्रांस का यह कहना है कि यह युद्ध लंबा चलेगा, दुनिया को तैयार रहना चाहिए इस लंबी लड़ाई के लिए। आज तीसरा दिन है रूस और यूक्रेन के बीच में जिस तरीके से युद्ध शुरू हुआ उसके बाद यह कहा जा रहा था कि हो सकता है कि अमेरिका और पश्चिमी देश साथ में आ जाए, लेकिन इन सभी देशों ने अपने आप को किनारा कर लिया है और ऐसे में यूक्रेन के राष्ट्रपति अपने लोगों से अपील करते हुए कि देखिए हमें ही एक साथ इकट्ठा होकर इस युद्ध का सामना करना होगा। और फ्रांस के राष्ट्रपति का यह बड़ा बयान। और इसके साथ ही आपको बता दें कि रूस यूक्रेन युद्ध का आज तीसरा दिन है और यूक्रेन ने रूस को बड़े नुकसान का दावा किया है। यूक्रेन के मुताबिक उसकी सेना ने अब तक रूस के 14 विमान मार गिराए हैं, जबकि 8 लड़ाकू हेलीकॉप्टर भी मार गिराने का दावा यहां किया गया है। उधर यूक्रेन ने रूस के 102 टैंक भी बर्बाद करने का दावा किया, जबकि रूसी सेना की 536 गाड़ियों को भी उड़ा देने का दावा किया